तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राकेश साइंस सेंटर में। मैं राकेश यादव बिहार से। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हिंदी कैसे पढ़ें। हिंदी पढ़ने का सही तरीका क्या है, कम समय में ही हम बेहतरीन हिंदी पढ़ सकते हैं, वो ट्रिक आज हम लोग सीखेंगे। और जो है ये पढ़ने का जो तरीका है दोस्तों, एकदम लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। अब जिस टाइप से हम आपको सिखाएंगे वैसे आप हिंदी पढ़िएगा। हिंदी पढ़ने में आसान होगा और हिंदी शब्द भी लिखने में आसान होगा और हिंदी वो भी लिखने में आसान होगा। इससे पहले दोस्तों हम हिंदी कैसे पढ़ा जाए, इसका कुछ बेसिक जो होता है, जो हिंदी पढ़ने में जो बेहतरीन यूज होता है, आप पहले उसके लिए हम एक पहले सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे उस वीडियो पे जाइए, उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो के प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, या मेरे चैनल राकेश साइंस सेंटर में व्यू चैनल में जाइएगा, वहाँ हिंदी फुल कोर्स का एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए। तो दोस्तों देख लीजिए हम कैसे इसमें जो है, दरअसल हम ये सीखेंगे कि 2 अक्षर वाला शब्द जो बिना मात्रा का यूज किया हुआ है उसको हम कैसे पढ़ेंगे। 3 अक्षर वाला शब्द जिसमें कोई भी मात्रा का यूज नहीं है, सिर्फ स्वर और व्यंजन मिल करके जो शब्द बनता है उसको कैसे पढ़ेंगे। और 4 अक्षर वाला शब्द जिसमें कोई भी मात्रा ना हो और आकर की मात्रा वाला, हर्षिकर की मात्रा वाला, हर एक मात्रा से बना शब्द कंबाइंड करके कैसे पढ़ेंगे, वो हम इस वीडियो में सीखे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि 2 अक्षर वाला शब्द को कैसे पढ़ा जाता है, जिसमें कोई भी मात्रा ना हो, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, उसका पढ़ने का तरीका क्या है। दोस्तों जैसे हम आपको सिखाएंगे आप वैसे सीखिए। आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में या मेरे वीडियो देख करके आपको लगेगा कि हिंदी पढ़ने का सबसे आसान तरीका यही, और वही तरीका को आप आजमाइए और अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। और हिंदी का कोई भी पैराग्राफ या शब्द जैसा भी लिखा हो, जैसे हम बोलेंगे वैसे आप बोलिए। देखिए हम 2 अक्षर वाला शब्द कैसे पढ़ेंगे। और ये 2 अक्षर जो है शब्द, ये 2 अक्षर वाला जो शब्द है दोस्तों, इसमें देखिए कोई भी मात्रा का यूज नहीं किया गया है, ना आकर है, ना हर्षिकर, ना दुर्हुकर, ना हर्षुकर, दुर्हुकर, कोई भी मात्रा का। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, पहले इसका हम रूल बता देते हैं। इसको हम 2 स्टेप में पढ़ेंगे। पहला स्टेप जो लिखा है इसको मन में हिज्जे लगाना है। जैसे देख लीजिए ये लिखा हुआ है घर, तो इसका तो हिज्जे लगाएंगे, तो हिज्जे मन में लगाएंगे और मुंह से सिर्फ साउंड निकलना है इसका पूरा नाम। तो जैसे देख लीजिए दोस्तों, जैसे मेरा नाम राकेश है, तो आप मेरा नाम राकेश नाम हमेशा बोलते हैं, ना कि मेरा नाम को हमेशा हिज्जे लगा कर आप बोलते हैं। इस प्रकार यदि आपको ये जितना भी हम बोर्ड पे लिखे हैं 2 शब्द का नाम लेना है, तो आप डायरेक्ट इसका नाम लीजिए। इसका हिज्जे लगाने की बात है तो आप मन में हिज्जे लगाइए, ठीक। उसके बाद जैसे हम पढ़ रहे हैं, आप मेरे पढ़ाए हुए तरीका पे आप अमल कीजिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और पढ़ने का जो है, ये जो शब्द हम लिखे हैं, एक कमल हिंदी नाम का एक छोटा बुक आता है, 5 या 10 रुपया में आपको मिल जाएगा। उसी बुक से ये शब्द लिखे हैं हम। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप चाहते हैं तो वो बुक आप खरीद करके उसको पढ़ सकते हैं, अपना किताब पढ़ने का प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है ये घर लिखा हुआ है, तो हम पहला स्टेप में आपको क्या बताए कि इसका हिज्जा मन में लगाना है। और दूसरा स्टेप, हिज्जा लगाने के बाद जो लय मिलता है, जो साउंड बनता है, जो ध्वनि बनता है, उसको सिर्फ मुंह से निकालना है। जैसे देख लीजिए ये 2 अक्षर का शब्द है, इसको मन में ही बोलना है, घ और र। 2 व्यंजन को आपस में मिलाना है। मिलाना कैसे है, देखिए जैसे ये एक शब्द लिखा हुआ घर, ये व्यंजन और स्वर दोनों मिल करके बना है। कैसे, देख लीजिए, ये घ और र एक शब्द है। घ, आधा घ में अ जोड़ेंगे तब पूरा घ होगा, और र में आधा र में अ जोड़ेंगे तब पूरा र होगा। तो ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये आपस में कंबाइंड होकर के मिल करके एक शब्द बनने के लिए 4 अक्षर की मदद लेनी पड़ती है। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको आप मन में ही हिज्जे लगा लीजिए। मन में इसको बोलिए घ और मन में ही बोलिए र, दोनों को मिला करके सिर्फ मुंह से साउंड निकालिए घर। इसको पढ़ेंगे घर, इसको पढ़ेंगे धन, इसको चक, इसको मत, डर, रथ, चढ़, झट, नल, हल, खल, वन, दल, चल, बस, घर, कर, सर, खट, नर, पत, बक, सच, पढ़, जल, बड, यस, वन। तो देखिए दोस्तों, ये जो है हम 2 अक्षर वाला शब्द पढ़े ऊपर वाला, इसको पढ़ने का जो तरीका हम बताए 2 स्टेप, आप उसी टाइप से पढ़िए और सिर्फ इसका नाम जो है मुंह से सिर्फ साउंड वही निकालिए जो इसका नाम है। अब देख लीजिए दोस्तों, ये जो नीचे है 2 अक्षर का ही बना शब्द है, जिसमें कोई भी मात्रा का यूज नहीं है। शब्द नहीं, यहाँ वाक बोलिए, छोटा सा वाक है। अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो सीखने वक्त जो है दोस्त एकदम धीरे धीरे सीखिए, कोई धड़पड़ी नहीं है।
एक वर्ड का आप हिज्जे मन में लगाइए, दूसरा का भी मन में लगाइए और साउंड मुंह से निकालिए उसका जो नाम है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, एकदम धीरे धीरे कीजिए, काहे कि अभी हम लोग लर्निंग प्रोसेस में है। लर्निंग प्रोसेस जो होता है स्लो प्रोसेस होता है। जब आप अच्छे से इसको अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हैं, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक इसका पढ़ने का स्पीड बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़िएगा धीरे धीरे तो इसको आप इसका जो है स्पीड आपसे बढ़ेगा ही नहीं। आप प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे ऑटोमेटिक होते जाएगा। एक ही काम बार बार करने से वो आ जाता है। तो अब हम नीचे वाला जो है दो दो अक्षर का जो है इसका कुछ छोटा सा वाक्य बनाए हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे इसको मन में ही पढ़ेंगे डो और रो, तो सिर्फ मुंह से साउंड निकालना है डर। इसको बोलेंगे डर मत। ये जो है इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। ये जो डंटा है तो जो है हम हिंदी जब पढ़ेंगे तो इसको पूर्ण विराम बोलेंगे। ये कहने का मतलब है कि ये एक वाक्य को दर्शाता है। दो शब्द मिल करके एक वाक्य बना है मोटे तौर पर। इसको मन में ही बोलेंगे डर, हिज्जा लगाएंगे डर और मुंह से साउंड निकालना है मत। ये हो गया डर मत। सच कह, नल पर, जल भर, वन चल, पथ चल, झट चल, पल भर, चल कर, रथ पर चल, घर पर चल, हल चक, बस कर, पढ़ कर, घर चल। तो देख लीजिए ये दो शब्द पढ़े और दो अक्षर का कुछ वाक्य बनाए, उनको भी कैसे पढ़े प्रॉपरली आप इसी ढंग से पढ़िए। तो चलिए अब हम स्टार्ट। तो देखिए तीन अक्षर वाला शब्द कैसे हम लोग पढ़ेंगे वो सीख लेते हैं। पहले ये तीनों अक्षर को तोड़िए। ये तीन अक्षर जो बना है, सॉरी एक शब्द जो बना है तीन अक्षर से मिल करके, ये तीन अक्षर मिल करके बना है कितने, जैसे नरम है। नरम को हम क्या लिख सकते हैं, नरम। नरम ये कितने अक्षर से मिल करके बना है वो देखते हैं। पहले ये नौ है, व्यंजन नौ, आधा नौ, फिर अ, फिर आधा र, फिर अ, फिर आधा म, फिर अ, मिल करके इतने अक्षर मिल करके एक शब्द बना है जिसका नाम है नरम। आधा नौ और अ ये दोनों मिलेगा तो नौ व्यंजन होगा। फिर आधा रो और अ दोनों मिलेगा तब पूरा रो व्यंजन होगा। फिर आधा म और अ ये दोनों मिलेगा तब म। तो ये कितने अक्षर से मिल करके बना है, 1 2 3 4 5, एक शब्द बना है। ये तीन अक्षर का शब्द है और इसमें कोई भी मात्रा का यूज नहीं हुआ है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तीन अक्षर वाला शब्द है तो सबसे पहला स्टेप करना क्या है कि शुरू में जो अक्षर है उसको अकेले बोलना है। उसके बाद दूसरा स्टेप कि जो दो देखे कि दो अक्षर वाला शब्द कैसे पढ़ा जाता है, तो सेम उसी टाइप से दो अक्षर वाला शब्द को पढ़ना है। तो दोस्तों ये जो वीडियो बन रहा है और इस बोर्ड पे जिसके बारे में जो हिंदी पढ़ने का दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर का हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको बार बार आप कितना कैसा भी हिंदी का पैराग्राफ पढ़िए ये बार बार रिपीट होगा। इसलिए ये पीछे जो हम दो अक्षर वाला शब्द पढ़ने को आपको बताए उसको बार बार और उस पर अमल कीजिए कि हम कैसे बताएं और आगे भी उसी टाइप से पढ़ना है। तो देखिए तीन अक्षर वाला शब्द, तो पहले जो है शुरू वाला जो अक्षर है इसको अकेले पढ़ना है। उसके बाद दो जो है दो को कंबाइन करके मिला करके पढ़ना है। जैसे देख लीजिए कैसे पढ़ना है। ये नौ अलग हो गया और इसको बोलेंगे र, तो हो गया नरम, नौ रम। अब रम पढ़ने के लिए तो हिज्जे मन में लगाना है, रो म मिल करके होता है रम। तो हिज्जे मन में लगाना है और सिर्फ इसका साउंड मुंह से निकालना है रम। तो देखिए तो ये नरम लिखे हैं तो नौ रम नरम, गरम गरम, भजन भजन, उधर उधर, कपट कपट, पलट पलट, नगर नगर, अधर अधर, बतख बतख, पलक पलक, दमक दमक, कपट कपट, सहद सहद, गलत गलत, समय समय, मचल मचल, रगद रगड़, नहर नहर, मगर मगर, सबक सबक, कपट कपट, कलश कलश, कमल कमल, मचल मचल। ये तीन अक्षर वाला जो शब्द था इसमें कोई भी मात्रा का यूज नहीं था। कैसे पढ़े आप सीख लीजिए। एक बार फिर से बताते हैं। तीन अक्षर वाला शब्द को शुरू का अक्षर को अकेले बोलना है, लास्ट में जो दो अक्षर बोलेगा दोनों को मिला करके और तीसरे स्टेप में पूरे का नाम लेना। जैसे नौ रम नरम, इस टाइप से पढ़ना है।
अब देखिए दोस्तों, ये 3 अक्षर वाला जो शब्द है, आपस में मिल करके 3 अक्षर 2 अक्षर से मिला करके एक छोटा सा एक वाक्य बनाया गया है। इसको हम लय के साथ पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे देखिए, अभी तुरंत ऊपर के शब्दों में बताया कि 3 अक्षर वाला शब्द, दो वाला शब्द को पहले बोलना है, उसके बाद 2 शब्द को आपस में मिला करके बोलना है। तो इसको बोलेंगे म। अब ये जो बच गया है, इसको आप मन में ही धीरे धीरे कीजिए, कोई जरूरी नहीं है फास्ट पढ़ने का। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक आप इसका स्पीड बढ़ जाएगा। जैसे ये हम आगे वाला जो सिर्फ अक्षर है, इसका नाम ले लिए, इसका नाम है मो। अब ये जो 2 अक्षर बचा है, इसको मन में ही करना है, 2 + 9 मन में ही करना है, तब ये मिल करके बनेगा। और मुंह से सिर्फ साउंड निकालना है, दन। तो ये हो गया म दन, मदन सबक, सबक पढ़। तो अब एक बार ये जो पूर्ण विराम है, अब शुरू से जो पढ़े उसको एक बार नाम ले लेना है, मदन सबक पढ़। अब इसको रगर म। अब हिज्जे नहीं लगाना है दोस्तों, हिज्जा लगाना है तो मन में लगाइए। 2 अक्षर वाला होगा तो जैसे ये 2 अक्षर वाला है तो इसका हिज्जे आप मन में लगाइए और साउंड सिर्फ मुंह से साउंड निकालिए। जैसे रगर हो गया, इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे मत। हिज्जे हम मन में लगा लिए हैं, मो तो दोनों आपस में मिलेगा तो एक साउंड बनेगा जिसको बोलेंगे मत। तो हो गया रगर मत कर, रगर मत कर। आगे समय पर चल, समय पर चल। नहर पर चल, नहर पर चल। कपट मत कर, इसका मतलब कपट मत कर, एक लय में बोलना है। नगर तक चल, नगर तक चल। चल, मचल कर चल, मचल कर चल। समय पर भोजन, भजन कर, समय पर भजन कर। तो देख लिए आप, पहले हम 2 अक्षर वाला पढ़े। 2 अक्षर वाला का शब्द कैसे पढ़े, मन में ही जे लगाना है दोनों अक्षर का, और मुंह से सिर्फ उसका नाम निकालना है। जैसे घर हो गया तो मन में ही बोलेंगे घ दोनों मिलेगा, एक ध्वनि बनेगा, जिस ध्वनि का नाम है घर, तो उसका साउंड सिर्फ निकालना है घर। हिज्जे मन में ही लगाना है, सिर्फ मुंह से उसका पूरा नाम निकालना है। 2 अक्षर वाला हो गया। 3 अक्षर वाला भी देख लिए। 3 अक्षर वाला शब्द कैसे पढ़ेंगे, पहले के आगे वाला शब्द को अकेले बोलना है, बचा 2 शब्द, 2 को आपस में मिला करके मन में हिज्जा लगा करके उसका सिर्फ नाम बोलिए, और तीसरा स्टेप में तीनों मिला करके उसका नाम बताइए। इस टाइप से पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 4 अक्षर वाला शब्द जिसमें कोई भी मात्रा का यूज न है उसको कैसे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि 4 अक्षर वाला शब्द कैसे पढ़ा जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये बोर्ड पे पूरा हम 4 अक्षर वाला शब्द और 4 और 2 और 3 अक्षर वाला शब्द मिला करके एक छोटा सा वाक्य बनाया है। इसको हम लोग कैसे जनरली पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, जैसे सरगम लिखा हुआ, कितने अक्षर मिल करके सरगम बना है वो देखिए, र प्लस ग प्लस म। तो टोटल 4 अक्षर मिल करके एक शब्द बना है जिसका नाम है सरगम। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले ये 4 अक्षर वाला शब्द को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2-2 शब्द का। जैसे सर को अलग कर देंगे और ग को अलग कर, 2 शब्द हो गया। 2 अक्षर वाला शब्द लेफ्ट तरफ हो गया और 2 अक्षर वाला शब्द राइट तरफ हो गया। तो पहले ये 2-2 अक्षर का नाम हम लोग बोलेंगे। तो जैसे हम ये सिखा दिए हैं 2 अक्षर वाला शब्द कैसे पढ़ा जाएगा। हिज्जे मन में लेना है, सिर्फ उसका नाम मुंह से बोलना है। जैसे हिज्जा लगाना है तो इसको सौ बोलेंगे मन में, रो बोलेंगे मन में, सिर्फ मुंह से आवाज निकालेंगे सर। ये हो गया सर गम। तब तीसरा स्टेप क्या करना है, ये दोनों 2-2 शब्द को आपस में मिला करके एक पूरा उसका नाम लेना है। तो जैसे हो गया, इसको बोलेंगे सर गम, तो हो गया सरगम। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे, ये हो गया सरगम, सरगम। अदरक, अदरक। हलचल, हलचल। पनघट, पनघट। दमकल, दमकल। करवट, करवट। पलटन, पलटन। सरहद, सरहद। कटहल, कटहल। वरगद, वरगद। झटपट, झटपट। बक बक, बक बक। सलगम, सलगम। खटमल, खटमल। टम टम, टम टम। मलमल, मलमल। उबटन, उबटन। नटखट, नटखट। अजगर, अजगर। परवल, परवल। ये 4 अक्षर वाला शब्द पढ़ लिया हम। अब 4 अक्षर, 2 अक्षर और 3 अक्षर से मिला करके जो वाक्य बनाए हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो बात यहाँ ये है दोस्तों कि जो हम पीछे 2 अक्षर वाला 3 अक्षर वाला शब्द पढ़िए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसका भी यूज होते जाएगा।
इसीलिए कहते हैं जो पहले के बोर्ड में जो हम लिखे थे 2 अक्षर वाला उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद 3 अक्षर वाला लिखे उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद 4 अक्षर वाला लिखे इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि आकर वाला अक्षर जो होता है उसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे मुंह से उसका साउंड निकालेंगे वो सीखेंगे। तो चलिए देख लीजिए जो वाक बनाए हैं 4 अक्षर 2 अक्षर या 3 अक्षर वाला जो वाक बनाए हैं इसको देख लेते हैं। इसको तो अभी तुरंत बताए, जो जहां भी 4 अक्षर वाला शब्द होगा उसको 2 पार्ट में तोड़िए। इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे कस, इसको बोलेंगे रत। तो हो गया कसरत मत कर, कसरत मत कर। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये जो है बीच में आकर वाला शब्द आ गया। दरअसल ये बुक में ही दिया हुआ है तो इसको हम देख लेते हैं। ये अक्षर जो है आकर वाला ही शब्द बनेगा तो ये एक वाक अच्छा सुनने में देखने को मिलेगा। तो आकर वाला जो है अभी आ रहा है शब्द, इसको देख लेते हैं। इसके आगे जो है आकर वाला शब्द देखें, जैसे इसको बोलेंगे फोटा फट। जैसे देख लीजिए ये फॉर्म में कोई भी आकर नहीं है तो इसका प्रोनाउंसिएशन इसका उच्चारण सिर्फ अकेले करना है। इसको बोलेंगे फो, और जिसमें मात्रा का यूज हो गया उसको एक साथ बोलेंगे। जैसे ये टो है इसमें आ लग गया तो इसको बोलेंगे टा, तो क्या फो टा। फटा और वो बोलेंगे फट, फटा फट चल, फटाफट चल। नट खट, नटखट मत बन, नटखट मत बन। मल मल पोहन, देखिए 3 अक्षर वाला है। 3 अक्षर वाला पहले हम आगे वाला अक्षर को अकेला पढ़ेंगे, उसके बाद 2 अक्षर को आपस में मिला करके पढ़ेंगे। ये हो गया पन अति पहन, पहन इसका मतलब हो गया मल मल पहन। अजगर, अजगर ना पकड़, पकड़, अजगर ना पकड़। हल चल, हलचल मत कर, हलचल मत कर। हो गया सरहद, सरहद पारो, पार, सरहद पार कर। अदरक, अदरक चक, अदरक चक। टम टम पर चढ़, टम टम पर चढ़। तो देखिए दोस्तों आज जो है हम लोग 2 अक्षर वाला शब्द पढ़े, 3 अक्षर वाला शब्द पढ़े, 4 अक्षर वाला शब्द पढ़े। और जो है आगे हम एक आज के वीडियो में एक और बता देते हैं आकर वाला शब्द, जो आ की मात्रा वाला यूज होकर के जो शब्द बनता है उसको कैसे पढ़ेंगे इसके बाद देखते हैं। देखिए अब जो है हम आकर मात्रा का यूज होकर के जो शब्द बना है उसको कैसे पढ़ेंगे वो देखिए। इससे पहले दोस्तों हम जो पहला वीडियो बनाए थे हिंदी कैसे पढ़े उसमें कुछ बेसिक बताए थे, स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर, और व्यंजन अक्षर में स्वर की मात्रा मिल करके कैसे उसको 12 खड़ी पढ़े थे। उसको आप हमको पता है कि आप पहले वीडियो अच्छे से देख चुके हैं, और जैसे जैसे हम उसमें पढ़ाए हैं 12 खड़ी आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उस टाइप से हम मान के चलते हैं इसके बाद जो है ये पढ़ने के बाद ही आगे ये होगा। तो जैसे देखिए आकर का जितना भी अक्षर में व्यंजन अक्षर में यूज होता था मात्रा का, जैसे क में आ की मात्रा होता था तो इसको हम लोग डायरेक्ट बोलते थे का। फिर ख में आ की मात्रा होता था तो उसका नाम डायरेक्ट बोलते थे खा। उसी प्रकार जो है अब हम लोग शब्दों में उसका यूज करके उसका नाम का डायरेक्ट शब्द में यूज करके हम लोग देखेंगे। तो देखिए जैसे ये लिखा हुआ है आकर की मात्रा वाला शब्द, आकर की मात्रा वाला शब्द कैसे पढ़ेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे देख लीजिए ये नो है, नो में आ की मात्रा है फिर मो है तब जाके बना है ना। तो इसको हम लोग जैसे नो में आ की मात्रा है तो हम मन में ही बोलेंगे नो आ, और सिर्फ मुंह से साउंड निकलना है ना। इसको बोलेंगे ना मो ना। तो साउंड हम आकर का यूज होकर के जितने भी व्यंजन में आकर की मात्रा अलग करके जो भी 12 खड़ी बना था उसको कैसे पढ़े थे वो हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो आप यदि यहाँ फंस रहे तो आप पहले उस वीडियो में को देखिए अच्छे से प्रॉपर्ली ढंग से और प्रैक्टिस कीजिए तब इस वीडियो पे आइएगा। जैसे देखिए इसको बोलेंगे ना मो, तो ना में आ की मात्रा है तो उसको डायरेक्ट मुंह से निकालना है ना। ये हो गया रा मो, राम का मो, काम आ मो, आम दा मो, दाम धा नो, धान खा लो, थाल भा तो, भात धा मो, धाम पा नो, पान का नो, कान सा नो, सान चा चा, चाचा मा मा, मामा ना ना, नाना बा बा, बाबा दा दा, दादा माता, माता
माला, माला, ताला, ताला, भाला, भाला, दाना, दाना, बाजा, बाजा, राजा, राजा। ये दो अक्षर वाला, ये सॉरी आकर की मात्रा वाला शब्द ऐसे पढ़ा जाएगा। अब आकर की मात्रा वाला कुछ शब्द मिल करके कुछ वाक्य बनाए गए हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। जैसे इसको बोलेंगे दा दा, दादा, आया, आया, काम, काम पर। दो अक्षर वाला शब्द हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, इसको डायरेक्ट इसका नाम लेंगे। जैसे इसको बोलेंगे पर जा, तो क्या हो गया, काम पर जा। नाम, नाम, हो मा, कमा। इसमें करना यही है दोस्तों, आकर का जो मात्रा का जो यूज हुआ है जो अक्षर में, उसका नाम पहले बोलना है, एक साथ बोलना है। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये आ हो गया, मो, इसको बोलेंगे आम खा, आम खा। बा, अब देखिए ये बा को ले लेने के बाद, बो में आ की मात्रा है, इसको हम बोल दिए एक बार में बा। अब बचा दो अक्षर, ये दो अक्षर में कोई भी मात्रा का यूज नहीं है, तो दो अक्षर वाला शब्द कैसे पढ़ा जाता है उसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसको बोलेंगे बादल, बादल, आया, आया, बादल आया। माता, माता का आदर, आदर कर, माता का आदर कर। जो हा जो, जहाज पर चढ़, जहाज पर चढ़। पापा, पापा का को, यहाँ इसको देखिए, इसको कैसे पढ़े, ये दो अक्षर है आगे, इसमें कोई भी मात्रा का यूज नहीं है, तो इसको एक साथ बोलेंगे। इसको बोलेंगे कहना, कहना, मानो, मान। तो क्या हो गया, पापा का कहना मान। अब आगे, घर पर जा, घर पर जा। मटका, मटका भर ला, मटका भर ला। बाजा, बाजा, बोजा, बाजा, बाजा, बजा। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो में हमने दो अक्षर का शब्द पढ़ा, तीन अक्षर का शब्द पढ़ा, चार अक्षर वाला शब्द पढ़ा, और आकर की मात्रा का यूज करके जो शब्द बना उसको पढ़ा। तो सबसे पहले हम दो अक्षर वाला शब्द पढ़े, तो एक बार हम रिवीजन करा देते हैं कि पूरे वीडियो में हम लोग क्या पढ़े। तो दो अक्षर वाला शब्द पढ़े, दो अक्षर हम लोग कैसे पढ़े, उसको का हिज्जे हम लोग मन में लगाए और मुंह से सिर्फ उसका नाम जो होता था पूरा साउंड वो निकाल। जैसे घर था तो हिज्जे लगाए रो, मन में लगाए और सिर्फ मुंह से आवाज निकाले घर। उसी प्रकार हम तीन अक्षर वाला शब्द पढ़े। तीन अक्षर वाला शब्द का पढ़ने का तरीका था, पहला स्टेप में आगे वाला अक्षर का नाम लेना था, बाकी जो बचा दो अक्षर, वो दो अक्षर को मन में हिज्जे लगा करके उसका नाम सिर्फ एक साथ बोलना था। जैसे नगर था तो नौ पहले बोले, अब बच गया गो और रो, तो मुंह में साउंड लगाए, गो और रो दोनों निकाल करके मुंह से जो साउंड बना उस दोनों अक्षर को मिला के बना घर, तो इसको क्या बोले, नगर। जैसे नौ घर, नगर। इसी प्रकार हम चार अक्षर वाला शब्द पढ़े। चार अक्षर वाला शब्द का था तो उसको हम पहले दो पार्ट में बांट दिए थे, दो अक्षर लेफ्ट तरफ, दो अक्षर राइट तरफ। तो उसको कैसे पढ़े वो हम लोग सीख चुके। जैसे कटहल पढ़ना था तो कटहल, तब दोनों मिलाए आपस में बोला कटहल, ऐसे पढ़े। तो आकर वाला अक्षर, तो आकर वाला अक्षर का पढ़ने का जो तरीका था, प्रोसेस था, कि जिस भी अक्षर में आ की मात्रा लग गया था तो उसको एक साथ उसका नाम लेते थे। जैसे हमको बोलना था, नाम बोलना था, तो नौ में आ की मात्रा आ गया तो उसको पहले बोलते थे ना और मो, तब आपस में मिल करके बना। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इसी टाइप से और भी आगे देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं प्रॉपरली ढंग से कि हिंदी कैसे पढ़ा जाता है, तो इससे पहले देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने से पहले ऑलरेडी हमने राइटिंग स्किल पर वीडियो बना चुके, 3-4 वीडियो बनाए हैं, और आगे हमको लगता है एक वीडियो की उसमें जरूरत है, एक वीडियो और लाएंगे। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको कहीं भी कोई तकलीफ होता है, यदि आपका कोई भी डिमांड है कि ये पढ़ना है, तो आप कमेंट में कीजिए, तो उसको लेकर के भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, धन्यवाद।